हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। नमपाई की आज की वीडियो में हम दो नमपाई के फंक्शंस देखेंगे जो कि नमपाई एरेज पे अप्लाई हो सकते हैं। वो है सॉर्टिंग और ट्रांसपोजिंग, यानी नमपाई एरे को सॉर्ट करना और ट्रांसपोज करना हम सीखेंगे, वन डायमेंशनल एरे के लिए भी और टू डायमेंशनल एरे के लिए भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोजिंग के कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि वो एक छोटा कॉन्सेप्ट है और जल्दी फिनिश करके फिर हम सॉर्टिंग पे आएंगे। तो नमपाई एरे को पहले हम क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हमने नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, np नाम का उसका एलियस क्रिएट किया है। अब हमारे पास दो हमने वन डायमेंशनल एरेज क्रिएट करे हैं नमपाई एरे फंक्शन की मदद से। एक है एरे जिसके सारे एलिमेंट्स इंटीजर के हैं और दूसरा एरे b उसके सारे एलिमेंट्स स्ट्रिंग के हैं। और जो हमारा थर्ड एरे है c, वो एक टू डायमेंशनल एरे है जिसकी डायमेंशंस हैं 2x2, यानी दो रोज हैं इसमें और हर रो में दो एलिमेंट्स हैं, दो कॉलम्स दो रोज। तो इन तीनों ही स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं और अपने तीनों एरेज को प्रिंट कराते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो वन डायमेंशनल एरे आए हैं और एक टू डायमेंशनल एरे सी प्रिंट हुआ है। अब ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज मतलब अगर आपका एक टू डायमेंशनल एरे है तो उसकी जो भी रो के एलिमेंट्स होंगे, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएंगी, यानी रोज और कॉलम्स स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टू डायमेंशनल एरे है C, जिसमें पहली रो है 50-20 और दूसरी रो है 30-10। तो ट्रांसपोज करने के बाद पहली रो 50-20 बन जाएगी पहला कॉलम। हमने यहाँ पे C को ट्रांसपोज किया है और उसका आउटपुट D नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कराया है, फिर हमने D को प्रिंट किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपकी पहली रो थी 50-20, वो अब बन गई है पहला कॉलम, यानी 50 और 20 पहला कॉलम वर्टिकली आ रहा है। और जो आपकी दूसरी रो थी 30 और 10, वो अब दूसरा कॉलम बन गया है 30 और 10। तो ट्रांसपोज करने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी ओरिजिनल एरे है वो चेंज नहीं हुआ होगा। तो अगर आप C को दोबारा प्रिंट कराएंगे तो C जो ट्रांसपोज से पहले था वही ट्रांसपोज के बाद है। तो बहुत ज़रूरी है ये ध्यान में रखना कि ट्रांसपोज ऑपरेशन का रिजल्ट आपको एक नए वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एक नया एरे क्रिएट होता है, एक नया नमपाई एरे क्रिएट होता है ट्रांसपोज करने के बाद। अगर आपने उसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया तो वो रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ओरिजिनल एरे तो रिटेन रहता है, उसके एलिमेंट्स में चेंजेस नहीं होते। तो ये तो था ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट टू डायमेंशनल एरेज के लिए। वन डायमेंशनल के लिए ट्रांसपोज जनरली वर्क नहीं करता, क्योंकि वन डायमेंशनल में या तो सिर्फ रो होगी या सिर्फ कॉलम होगा। तो स्वैप आप किससे ही करोगे? तो एक बार फिर भी वन डायमेंशनल एरे जो A है हमारा, उस पर अप्लाई करके देख लेते हैं ट्रांसपोज। A की पहले मैंने शेप प्रिंट कराई है। शेप मतलब इस वन डायमेंशनल एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो शेप आ रही है 5, यानी 5 एलिमेंट्स हैं एक सिंगल डायमेंशन में। अब A को मैंने ट्रांसपोज किया है और उसका आउटपुट E नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया है। इसके बाद जब मैंने E को प्रिंट करा तो आप देख सकते हैं जो आपका ओरिजिनल एरे था A, यहाँ पे हम एक बार A को भी प्रिंट करा लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्रिंट हमने A कराया पहले, उसके बाद A को ट्रांसपोज किया और E प्रिंट कराया, तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है। और अगर आप इसकी शेप भी दोबारा से प्रिंट कराएंगे E की शेप, तो वो भी सेम ही रहेगी। तो ट्रांसपोज वन डायमेंशनल एरे पे कोई असर नहीं करता। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है आज की वीडियो के लिए नमपाई एरे की सॉर्टिंग। नमपाई एरे की सॉर्टिंग को पहले वन डायमेंशनल एरे पे अप्लाई करते हैं। A हमारा एक वन डायमेंशनल एरे था जिसमें सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के थे। तो जब हम A पे सॉर्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे और उसे प्रिंट कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि A खुद में उसके एलिमेंट्स चेंज हो गए हैं, उनकी ऑर्डरिंग चेंज हो गई है। तो ट्रांसपोज और सॉर्टिंग में ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि ट्रांसपोज करने पे ओरिजिनल एरे चेंज नहीं होता, जबकि सॉर्ट करने पे आपको किसी थर्ड वेरिएबल या एक नए वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने की नीड नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल एरे ही चेंज हो जाता है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं।
अब इसके बाद हम बी एरे प्रिंट कराते हैं, जो कि एक वन डायमेंशनल नंपाई एरे था, पर उसमें सारे एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप के थे। तो जब आप बी पे सॉर्टिंग लगाएंगे तो सारे एलिमेंट्स उनकी ASCII वैल्यू या यूनिकोड वैल्यूज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे, यानी अल्फाबेटिकली आपको सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेंगे अगर आप वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल एरे पे भी स्ट्रिंग्स पे आप सॉर्टिंग लगाते हैं। अब जो हमारा टू डायमेंशनल एरे था सी, उस पे सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पे सी को दोबारा से एक बार क्रिएट करा है ताकि आपके सामने क्लियर हो जाए कि ओरिजिनल एरे क्या था। ओरिजिनल एरे में दो रोज थी, पहली रो में एलिमेंट्स है 50-20, दूसरी रो में एलिमेंट्स है 30-10। अब सी को सॉर्ट करते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं। देखो, जब आपने सॉर्टिंग अप्लाई करी तो बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग कैसे होती है, कॉलम वाइज होती है। कॉलम वाइज मतलब पहली रो को पिक किया जाएगा और उसके हर एक कॉलम के एलिमेंट को आपस में कंपेयर करके सॉर्ट किया जाएगा। यानी पहली रो में दो कॉलम्स हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 50 और 20। 20 छोटा है, इसीलिए 20 की पोजीशन और 50 की पोजीशन को स्वैप कर दिया गया है। तो कॉलम 1 जो था, अब वो कॉलम 0 की जगह पे आ गया है उसका एलिमेंट, और कॉलम 0 का एलिमेंट कॉलम 1 की जगह पे आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप सेकेंड रो पिक करेंगे, हर एलिमेंट जो डिफरेंट कॉलम्स में प्रेजेंट है उसे आप कंपेयर करेंगे और सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे। सी का अब आउटपुट, यानी सी अब एरे एक सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट है और ये सॉर्टिंग कॉलम वाइज हुई है, यानी एक रो को पिक किया और हर डिफरेंट कॉलम में जो उसके एलिमेंट्स हैं उन्हें कंपेयर करके सही ऑर्डर में अरेंज किया। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप टू डायमेंशनल या हायर डायमेंशनल नंपाई एरेज पे आप सॉर्टिंग लगाते हैं तो आप एक्सप्लिसिटली एक्सेस की वैल्यू भी दे सकते हैं। देखो, जो बाय डिफॉल्ट बिना कोई सॉर्ट फंक्शन में एक्सेस की वैल्यू दिए सॉर्टिंग होती है वो कॉलम वाइज होती है, यानी एक्सेस इक्वल टू 1 डिफॉल्ट वैल्यू ली जाती है। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से सी को ओरिजिनल वैल्यूज पे क्रिएट करा है और यहाँ पे अगर मैं सॉर्टिंग अप्लाई करूं एक्सेस इक्वल टू 1 लिख के, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का सेम रिजल्ट है। तो डिफॉल्ट एक्सेस इक्वल टू 1 यानी कॉलम वाइज सॉर्टिंग ही करता है नंपाई। अगर आप चाहते हैं कि सॉर्टिंग रो वाइज हो, रो वाइज का क्या मतलब है कि पहले फर्स्ट कॉलम को पिक किया जाए और उसके हर एलिमेंट जो अलग अलग रोज में हैं उन्हें कंपेयर करके सही ऑर्डर में रखा जाए, फिर दूसरे एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स को, दूसरे कॉलम के सारे एलिमेंट्स को जो अलग अलग रो में प्रेजेंट है उन्हें अरेंज किया जाए। तो उस केस में आप एक्सेस इक्वल टू 0 स्पेसिफाई करेंगे सॉर्ट करते टाइम पे। जब आप ऐसा करते हो तो रो वाइज सॉर्टिंग होती है, यानी फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जाएगा सॉर्टेड ऑर्डर में। पहले 50 यहाँ था और 30 सेकेंड रो में था, अब 30 फर्स्ट रो में आ गया है और 50 सेकेंड रो में आ गया है, और सिमिलरली 20 और 10 की पोजीशंस भी स्वैप हो गई हैं। तो ये था सॉर्टिंग और ट्रांसपोजिंग नंपाई एरेज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ आए हों, वन डायमेंशनल एरेज के लिए भी और टू डायमेंशनल एरेज के लिए भी। आई होप आपको ये वीडियो ने कुछ नया सिखाया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।